टाइम पे बात करी थी, हमने बात किस करी थी, डिफरेंशिएशन की, ठीक है। और जो डिफरेंशिएशन में अगर तुम लोग क्वेश्चन देखोगे, अगर हम लोग डिफरेंशिएशन में क्वेश्चंस देखें तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स की बात करी थी, उसके साथ में हमने उधर इंटीग्रेशन की भी बात करी थी। वो इंटीग्रेशन की बात आज करेंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन की हम लोगों ने बात करी थी, ठीक है। अब देखो, अगर मैं डिफरेंशिएशन में देखूं, एक छोटा सा एक रूल और है, उसके बाद में डिफरेंशिएशन खत्म होने के बाद, यानी कि अवकलन खत्म होने के बाद हम लोग किसकी बात करेंगे, फिर समाकलन की बात करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में उसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। बस देखो, ज़्यादा विस्तार से मतलब नहीं है, क्योंकि ज़्यादा विस्तार से हम लोगों को मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, ना हमें क्वेश्चंस आएंगे। हमें सिर्फ उतना मैथ पढ़ना है, हमें सिर्फ उतनी मैथ की जानकारी होनी चाहिए जिससे कि हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएं, बस छुट्टी, ठीक है। और मैथ जो होता है वो ज़्यादा डिटेल में इसमें पूछा नहीं जाता है नीट के एग्जाम में, लेकिन थोड़ा बहुत जो पूछा जाता है उसकी हमें नॉलेज हो जाए, बस वही हमारा काम हो जाएगा। देखो, मैंने डिफरेंशिएशन की बात करी थी, अगर कोई मैं लूँ जैसे y इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ पर क्या लिया, साइन x² + 3 लिया, मान लो ये आया, ठीक है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, अब देखो यहाँ पर साइन है, उसके ब्रैकेट में एंगल की जगह क्या है, x² + 3। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कहूँ आपसे कि बताओ dy/dx क्या होगा, dy/dx क्या होगा, तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, सर x के रिस्पेक्ट में करना है। तुम्हें पता है सर साइन का क्या होता है, कॉस, साइन का कॉस लिख दिया। कॉस लिखने के बाद अंदर जो है वो ऐसे ही लिख दो, अंदर जो था ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो, अंदर का थोड़ी ना डिफरेंशिएशन हुआ था, डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका हुआ था, साइन का हुआ था। अब अंदर वाले का हम लोग अगेन यानी कि दोबारा से फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है। अंदर जो भी रह जाता है उसका दोबारा से क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते हैं। अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वाला ऐसे ही cos² + 3, तुम्हें पता है सर x² का कितना होता है, 2x, अरे कल ही तो बताया था, पावर अगले आ जाती है, एक कम हो गया, और यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा, इसका मतलब सर जो इसका डिफरेंशिएशन निकल के आएगा वो आएगा 2s cos x² + 3। ये मेरा सर क्या आया बोलो, dy/dx आ गया, ठीक है। कोई डिफरेंशिएशन आता है तो हम उसे इस प्रकार से डिफरेंशिएशन उसका कर देंगे, सही है। जैसे इसका क्वेश्चन सर एक और बता दो, लो तो एक इक्वेशन मैंने मान लिया तुम्हारा z है, ठीक है। z तुम्हें फिर से कुछ दिया हुआ है, z मान लो तुम्हें दिया हुआ है cos e⁻x + x², लो ये दिया हुआ है, ठीक है, e⁻x + x² ये दिया हुआ है। तुमसे पूछा है तुम लोग dz/dx निकालना है मुझे x के रिस्पेक्ट में, तो cos का क्या होता है तुमको पता है, माइनस का साइन, अंदर जो है वो ऐसे ही लिख दो, e⁻x + x², ऐसे ही लिख दिया। इसका क्या करा दोबारा से, डिफरेंशिएशन। भाई इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, सर देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो d/dx, किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, जो अंदर था, यही तो अंदर था मेरा, ठीक है। तो सर अगर मैं इसे लिखूं तो माइनस का साइन e⁻x + x², ऐसे ही e⁻x का डिफरेंशिएशन वही रहता है, मैंने कहा था वही रहता है। इसका क्या हो जाएगा, 2x, क्या हो जाएगा, 2x। तो यहां पर जो मेरा आंसर आया माइनस ऐसे ही, इसे चाहे पहले लिख दो e⁻x + 2x, और यहां पर क्या हो गया, साइन e⁻x + x, ये क्या आया, dz/dx, dz/dx, बात समझ में आया। अगर यहां पर dz/dt होता तो पूरा क्या हो जाता, 0। क्यों 0, क्योंकि कहीं पर क्या t दिख रहा है तुमको, कहीं पर t है ही नहीं, अगर t है ही नहीं तो पूरा क्या हो जाता, 0। यहाँ dz/dy होता तो पूरा क्या हो जाता, 0। क्यों 0 हो जाता, क्योंकि इसमें कहीं y दिख रहा है तुमको, है ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या, फिर ये पूरी टर्म क्या बन जाती, कांस्टेंट। और तुम्हें पता है किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है 0 के इक्वल, ठीक। यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन बस इतना ही था, डिफरेंशिएशन में बस इतना ही हम लोगों को याद करना था, ठीक है, यह पता लगाना था हमको, हाँ ऐसे ऐसे हमारा डिफरेंशिएशन होता है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे, अगर हम बात करें इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन हिंदी में बोलते हैं इसे समाकलन। देखो जो समाकलन होता है ना वो अवकलन का क्या होता है, उल्टा। अवकलन में क्या होता था, डिफरेंशिएशन में क्या होता था, तोड़ते थे। समाकलन में क्या होता है, जोड़ते हैं,
ठीक है, वहां तोड़ना है, यहां जोड़ना, ठीक है। तो ये समाकलन होता है। समाकलन का अपना अलग फंडा है, जैसे उसका बिल्कुल उल्टा होता है अवकलन का, जस्ट क्या होता है, उल्टा, जिसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन या सब समाकलन बोलते हैं। जैसे कैसे, जैसे मान लो अगर y बराबर कहीं 2 लिखा हुआ है, क्या इसका समाकलन होगा? नहीं। क्यों? सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा तुम्हें, जैसे dy ओवर इधर y कर दिया और इधर क्या कर दिया, x कर दिया, ठीक है, ऐसे होगा। समाकलन जब भी होगा तो देखो इधर भी छोटा सा और इधर भी छोटा सा, बात समझ आ रही है, ठीक है, इधर भी छोटा सा और इधर भी छोटा सा, तो इसे बोलते हैं हम लोग। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा बच्चों, समाकलन। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। या किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे दे रखा होगा कि dy ओवर कहीं पर लिखा हुआ होगा 2 + 3x × dx, ठीक है। अब इसका क्या करना पड़ेगा, समाकलन। जब तुमको d खत्म करना है, क्या खत्म करना है, d, तो d के लिए क्या आता है, समाकलन आता है, सही है। जब d खत्म होता है तो समाकलन आता है। अब देखो मैं एक एक करके रूल बता रहा हूं आपके लिए, समाकलन बहुत छोटे से कराऊंगा, बहुत धीरे से, आराम से, जिससे कि तुमको अच्छे से समझ में आ जाए। सोचो सर, dy ओवर क्या होता है, 2x, यहां पर 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है, कांस्टेंट। यहां पर अगर 2 कांस्टेंट है तो करना कुछ नहीं है सर। मान लो यहां पर d है ही नहीं, मान लो d है ही नहीं। अगर d नहीं है तो क्या बचा, x की किससे गुणा करो, तो 2 की x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, पावर अभी कितनी है इसके ऊपर, जितना ऊपर उतना, प्लस क्या कर दो c क्या होता है, कांस्टेंट। क्या होता है, कांस्टेंट। अब मान लो अगर यहां d नहीं है तो सिर्फ क्या बचा, तो y बराबर क्या बचा, 2x + c, 2x + c कोई कांस्टेंट वैल्यू है, c कोई कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये इसका इस टाइप से एक सिंपल इंटीग्रेशन का पॉइंट हो गया। अगर देखो मान लो कहीं पर ये लिखा हुआ है dy बराबर x² × dx, x² × इसका क्या करना है मुझे, इंटीग्रेशन। क्या करना है, तो कोई टेंशन नहीं है सर। देखो मान लो d है ही नहीं, d नहीं है तो सिर्फ क्या बचा, मान लो d नहीं है तो क्या बचा, x की किससे गुणा करो, x² से, तो कितना बचेगा, x3, जितना ऊपर उतना, प्लस का क्या आ जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो गया सर, इसका इंटीग्रेशन। क्या हो गया, इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन और देखो, अगर मैंने कहीं कहा dz बराबर 2x × dy, सही है, हो गया। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, मान लो d नहीं है तो सिर्फ क्या है, z, मान लो d नहीं है तो सिर्फ क्या है, y, तो क्या x की किससे गुणा करूंगा, तो क्या हो जाएगा, y पर पावर, देखो यहाँ y के रिस्पेक्ट में तो कर रहा था, तो y पर पावर कितनी है, 1, जितना ऊपर उतना, प्लस, बात समझ में आ रही है, ये इसका क्या हो गया, इंटीग्रेशन। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, बात समझ में आ रही है। अब देखो मैं एक आध क्वेश्चन तुमको और देखूं, इसमें एक आध क्वेश्चन अगर हम लोग और देखें तो देखो सिंपल सा, अगर मैं तुमसे ऐसे कहूं dy बराबर x² + 3x + z या +2, किसके रिस्पेक्ट में करा मैं, x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में। अब देखो कैसे करेंगे, तो वही सिंपल तरीका जो पहले कर रहे थे। क्या, मान लो d नहीं है तो क्या बचा, मान लो d नहीं है तो क्या है, x की गुणा किससे करूं, तो कितना बचेगा, जितना ऊपर उतना, इसकी गुणा किससे करूं, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना ऊपर उतना, देखो पावर जो ऊपर होती है वही क्या आती है, यहां पर क्या बचा, प्लस का 2, यहां पर क्या है, x, जितना ऊपर उतना नीचे, लिखो मत लिखो मतलब नहीं है, ठीक है, वही तो रहता है। प्लस का क्या आ गया, c, प्लस का क्या आ गया, बात समझ में आ गई, ये भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ऐसे ही मुझे बताओ, अगर मैंने तुमसे कहा मान लो y बराबर 3t + 2 × dt, लो इसका इंटीग्रेशन बताना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। या मान लो कि इधर खाली y दिया हुआ है, खाली क्या दिया हुआ है, इधर सिर्फ y दिया हुआ है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो इधर y है तो इसका तो इंटीग्रेशन करना नहीं है। इंटीग्रेशन किसका होता है, d का, dt होता है या dy होता तभी तो इंटीग्रेशन होता। तो अभी यहाँ पर y ही रहेगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, t की किससे गुणा करूं, t से, तो 3t, जितना ऊपर उतना, 2 की किससे गुणा करा, 2t, जितना ऊपर उतना, प्लस क्या रहेगा, बोलो
समझ में आ रहा है? कितना सरल है इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन ऐसे हम आराम से इसमें ऐसे निकाल सकते हैं, या इंटीग्रेशन इस टाइप से हम लोग इसका कर सकते हैं। कहीं पर भी ये लिखा हुआ है साइन एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन तो करना है ना हमको। साइन का क्या होता है? कॉज। पहले डिफरेंशिएशन क्या होता था? साइन का कॉज, लेकिन यहां पर साइन का होता है बेटा माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस प्लस क्या आएगा सी, ठीक है। ऐसे ही मैं इंटीग्रेशन अब किसका करूं? कॉस एक्स का। किसका करूं? डिफरेंशिएशन में कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता था? माइनस साइन। क्या होता था? माइनस साइन। लेकिन यहां पर क्या रहेगा? प्लस का साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस ठीक है। साइन कॉस का हो गया। अब उधर देखो बेटा, अगर मैं तुमसे ये कहूं वहां पर अगर मैं इंटीग्रेशन करूं 1 अपॉन एक्स का, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स। क्या होता है? लॉग एक्स, ठीक है। वहां पर लॉग एक्स का क्या होता था? 1 अपॉन एक्स। एक जो सदाबहार है जिसका कुछ हो ही नहीं सकता, वो क्या है? ई की पावर एक्स। तो ये ऐसे ही रहेगा ई की पावर एक्स प्लस। अगर मैं इस टाइप के मेरे क्वेश्चन 1 2 3 4 मैंने क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुमसे कोई फंस जाए और तुमसे इंटीग्रेशन का उसमें फंस जाए, कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का फंस जाए, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तुम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? यहां पर एक्स के रिस्पेक्ट। तो देखो डी को खत्म करो, ई की पावर एक्स का क्या रहता है? हमेशा ई की पावर एक्स, टेंशन नहीं है। 1/x का क्या रहता है? लॉग एक्स। लॉग एक्स अभी बोला। यहां पर देखोगे तो सर x की किससे गुणा करो? तो देखो यहां पर सर दो ऐसे ही एक पावर जोड़ो तो x की घात जितना ऊपर उतना। यहां पर देखो 3 प्लस क्या रहेगा? c प्लस क्या रहेगा? c। सिंपल सा फार्मूला हो गया, आंसर हो गया। अब इसमें देखो सर कॉस का क्या होता है? कॉस का क्या होता है? माइनस साइन। बहुत अच्छा। कॉस का साइन होता है कि माइनस साइन होता है? माइनस साइन। और उसमें क्या होता था? साइन का क्या होता था? माइनस कॉस। नहीं, डिफरेंशिएशन में क्या होता था? डिफरेंशिएशन में देखो, डिफरेंशिएशन जब मैंने कल पढ़ाया था तुम लोगों के लिए, कॉस का साइन होगा, उसमें कॉस का माइनस होता है। इसमें यहां पर क्या हो जाएगा? साइन एक्स। क्या हो जाएगा? साइन एक्स। अब देखो यहां पर पावर कितनी है? 1/2। 1/2 में क्या जोड़ोगे? 1। अगर 1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 3/2। तो यहां पर रहेगा 3x की घात 3/2, जितना ऊपर उतना नीचे। बेटा 3 ऐसे ही, और x का क्या हो जाएगा? log x। log x का क्या हो जाएगा? क्या सर जी यहां पर होगा ऐसा? यहां पर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर क्या है? x। अगर x स्क्वायर है तो देखो क्या करोगे, जरा सोचना। सर अगर मैं 4 ऐसे ही इसको ऊपर ले जाऊं तो कहां जाएगा? ऊपर ले जाओगे तो कहां जाएगा? माइनस का। किसका हो जाएगा? माइनस का। अब तुम इसमें 1 जोड़ो, जितना ऊपर जोड़ोगे उतना ही नीचे भाग करोगे भाई, जितना ऊपर होगा उतना ही क्या होगा? नीचे होगा। तो 4x क्या बचेगा? -1। और यहां क्या बचेगा? -1। तो आंसर क्या आएगा साथ में यहां पर? 4 x की पावर -1 बटे प्लस, ठीक है। चाहो तो x की पावर -1 को कहां ले आओ? नीचे ले आओ बेटा। x की पावर -1 नीचे आएगा तो 4/x नहीं हो जाएगा प्लस का, और यहां पर माइनस से गुणा कर दो तो ये माइनस का भी हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। और प्लस का क्या रहेगा? c। इसको चाहो तो 2 को कहां ले जाओ? ऊपर। 3 दूनी 6, ये 3 से 3 काट दो तो ये 2 बचेगा, ठीक है। ऐसे में और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखो अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है, इस टाइप का जहां पर पावर दी हुई है, पूरे के ऊपर क्या दी हुई है? अब हमें दिक्कत हो गई। तो कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, ऐसे ही मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो क्या करोगे इसमें? सबसे पहले कुछ करना नहीं है। देखो 2x + 1 ऐसी रखो, एक घात जोड़ दो, एक घात जोड़ दो। जब एक घात जोड़ोगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा? बोलो 4। जितना ऊपर उतना ही नीचे कर दिया। इस पूरे में करा था ना। अब दोबारा से फिर से क्या कर दो? यहां पर डिफरेंशिएशन। अब क्या होगा? किसका होगा? जो अंदर बचा। अंदर क्या था? 2x + 1 का क्या हो जाएगा बच्चों? डिफरेंशिएशन। याद रखना, ठीक है। देखो पहले मैंने पूरे में 1 जोड़ दिया,
जितना ऊपर उतना, फिर जो अंदर था उसी का क्या करा, डिफरेंशिएशन। तो देखो ऊपर जो बचा 2x प्लस 1 की पावर 3 और 1 क्या हो गया 4, नीचे क्या हो गया 4, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तुम सबको पता है क्या आ जाएगा 2। अरे इसका 2 आ जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं ना मैं, यहां पर x था तभी तो मैंने x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यहां y होता तो y के रिस्पेक्ट में करता। बात समझ में आ रही है? यहां पर x है तो x के रिस्पेक्ट में करा, तो यहां पर देखो एक था, एक अगले आया, 2 1 कम 2, एक कम हो गया तो खाली x की पावर 0 बचा, x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो क्या बचा सिर्फ 2 बचा। इसका क्या हो गया सर, ये कांस्टेंट है, क्या हो गया 0, यानी कि 4 दूनी 8। तो अगर फाइनल आंसर इसका लिखा भी जाए तो 2x प्लस 1 की घात 4 बटे क्या लिखोगे तुम 8, यही तो लिखोगे। अब इसके बाद में अगर मैं इसमें आऊं सर, अब मैं देखो इसमें क्या करूंगा, इसमें क्या, कुछ टेंशन किस बात की सर, यहां पर देखो पूरे की घात क्या है 4, अगर पूरे की घात 4 है तो अंदर वाला ऐसे लिख दो x² प्लस 3x प्लस 4, एक पावर जोड़ दो तो क्या हो गया 5, नीचे भी क्या लिख दो 5। अब अंदर जो है उसका अगेन क्या कर दो डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका x² प्लस 3x प्लस 4 का, इसी का तो होगा। तो ऊपर वाली टर्मोलॉजी जो रहेगी x² प्लस 3x प्लस 4 और पूरे की पावर 5 ऐसे ही, नीचे 5 ऐसे ही, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा बोलो 2x, क्या आएगा 2x, साथ में क्या आएगा प्लस 3, ठीक है। अच्छा मैं इसमें c लगाना भूल गया, प्लस c कर दो, ठीक है, प्लस c, ठीक है। तो ये मेरा क्या आया, ये मेरा हमारा आ गया इसका इंटीग्रेशन, इसका ये क्या आ गया इंटीग्रेशन आ गया, ठीक है, सही है। अब इसके इंटीग्रेशन के बाद में अगर मैं एक क्वेश्चन सेकंड में सर ये 3 log x आएगा, हाँ ये हाँ 3 1/x का क्या होता है log x, 1/x का क्या होता है log x। अब देखो मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, तुम्हें इंटीग्रेशन बताना है किसका, sin 2x² का, किसके रिस्पेक्ट में पता है मैंने dx, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन की बात करूंगा सर, मेरा इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का तुमको पता है क्या होता है बच्चों इंटीग्रेशन, माइनस कॉस, क्या होता है माइनस कॉस। तो सबसे पहले तो सर मैं साइन का करूंगा तो साइन का क्या आया माइनस कॉस, जो अंदर है वो ऐसे ही रहने दिया, ऐसे ही रहने दिया, साइन का क्या आया माइनस कॉस, और जो अंदर है वो वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया सर जी, अब मैंने जो अंदर था उसका नीचे लाके डिफरेंशिएशन करूंगा, कहाँ लाके नीचे लाके डिफरेंशिएशन किया, नीचे लाके डिफरेंशिएशन किया तो माइनस का कॉस 2x² ऐसे ही यहां पर करूंगा तो 2 दूनी 4 और साथ में क्या रहेगा x प्लस क्या कर दो एक c, ये क्या हो गया इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ गई, ये थोड़ा क्रिटिकल इंटीग्रेशन है जो मैंने कर दिया है, जो तुम्हारे में तो खाली बस सिंपल इंटीग्रेशन पूछेगा, खाली बस x से गुणा कर दो, ऊपर एक पावर ऐड कर दो और नीचे क्या कर दो, जितनी पावर ऊपर आई है उतनी ही क्या कर दो, उतनी ही पावर तुम नीचे कर दो। इंटीग्रेशन इस टाइप से हो जहां पर लिमिट होती है, लिमिट कहां से होती है 0 से लेके 2 तक, यहाँ क्या है 0 से लेके π/4 तक, इनकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं हम लोग उसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो तुम्हें पता है, मान लो d नहीं है, इसकी गुणा करो तो 4 ऐसे ही, एक पावर जोड़ो r की पावर जितना ऊपर उतना नीचे, प्लस यहां पर एक पावर जोड़ोगे तो 2 पर क्या हो जाएगा 3, जितना ऊपर उतना नीचे, यहां पर एक पावर करो तो जितना ऊपर उतना, यहां पर करोगे तो क्या आया x, कहां से कहां तक 0 से लेके 2 तक, यही तो होगा। अब जरा सोचना सर 4 से 4 गया, 2 से, अब x की जगह क्या रखूं मैं 2 रखूं तो 2 दूनी, देखो x की जगह रखोगे तो 2 की पावर 4 ऐसे रखा जाता है, x की जगह क्या रखूं बोलो 2, तो 2 की घात 3, x की जगह क्या रखूं 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 रख दिया। अब क्या रखते हैं हम लोग, अब माइनस करते हैं, क्या करते हैं ये ऊपर वाली की सारी टर्म रख दी। अब माइनस करने के बाद में अब हर जगह x की जगह क्या रखूंगा लोअर लिमिट 0, तो 0 रखूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारी क्या आ जाएंगी 0। बात समझ में आ गई। अब बस अब इनको तुम सॉल्व कर ही दोगे भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2/3 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16/3, 2 दूनी 4 प्लस 2, एलसीएम लेके जोड़ दो, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब तुम जरा सर इस वाले क्वेश्चन में देखो, तुम्हें पता है सर
कॉज एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? तुम बोले सर माइनस का कॉज एक्स, ठीक है सर। कॉज एक्स का क्या होता है सर? साइन एक्स। और कहां से कहां तक गया है? 0 से बोलो पाई बाई 4। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक्स की जगह क्या रखा? तो देखो माइनस ऐसे ही यहां पर रखूंगा कॉज पाई बाई 4, फिर से एक्स की जगह क्या रखूंगा? पाई बाई 4 माइनस, फिर माइनस आएगा क्योंकि ये वाला सिस्टम खत्म हो गया रखने का। अब इस पर आते हैं, अब मैं एक्स की जगह क्या रखूंगा? 0, लेकिन यहां पर क्या है? माइनस कॉज 0 माइनस था तो माइनस कॉज 0 प्लस यहां पर क्या रखा जाएगा? फिर से साइन 0। अब देखो सर साइन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती थी? बोलो 1/√2। 1/√2। अरे साइन 45 हो गया ये, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। यहां पर भी क्या आती है? 1/√2 माइनस माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस चाहे इसी माइनस रहने दो। कॉस 0 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है? 1, और इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? 0। ये 0 होती है सर। ये दोनों सेम थे, डिफरेंट थे, अपोजिट साइन के कट गए, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो सिर्फ आंसर क्या आया? प्लस का 1, ठीक है। इसमें बच्चों सी नहीं आता, इतना याद रखना, इसमें सी नहीं आता है, ठीक है। सी सिर्फ वहीं आता है जहां पर लिमिट्स नहीं दी होती हैं। जहां लिमिट्स नहीं दी होती हैं वहां सी आता है, जहां लिमिट दी होती है वहां पर सी नहीं आता है। तो इस टाइप का अगर कोई इंटीग्रेशन आएगा, बस तुमको थोड़ा थोड़ा सा फंडा याद करना है और बाकी सारे तुम्हारे इंटीग्रेशन इस टाइप से हो जाते हैं, ठीक है।